एक बार स्क्रीन पे हाथ देंगे। नमस्कार, दृष्टि द साइन में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग नरसंहार जिसे कहा जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो जैसे कि हम बात करना चाहेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्यों आया, रॉलेट एक्ट क्या है। तो जैसे भारत में जिस हिसाब से बढ़ रही क्रांतिकारी, मतलब यहाँ जो गतिविधियाँ थी, क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ थी वो बढ़ रही थी। यहाँ पर जो लोगों में एकता थी, क्या थी, लोगों में एकता थी, और एकता को जो है उसको तोड़ना चाहते थे अंग्रेज लोग। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या लाया, एक रॉलेट एक्ट लाया जांच करने के लिए। क्या करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया। इसमें क्या था, उस एक्ट में ये था, और वो जो है इसमें ये था कि वर्ष 1919 में लाया गया। कब लाया गया, वर्ष 1919 में लाया गया। तो वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। कारण ये था कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसलिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट लाए अंग्रेज। अब बात यहाँ पर यह है कि इस इतना ज़्यादा विरोध क्यों किया गया रॉलेट एक्ट का, तो भारत में इसका बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया गया। कारण ये था कि जो है ये बिना वकील का, बिना अपील का तथा बिना दलील का कानून बनाया गया। कैसा बनाया गया था, मतलब इसमें ना तो वकील करना पड़ता और ना तो अपील करना पड़ता और ना कोई दलील देना पड़ता, और सीधे सीधे आपको क्या कर दिया जाता, उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कोई गुनाहगार है कि नहीं है, कोई गुनाहगार है कि नहीं है। अब बिना जाने बिना जांच किए अगर किसी को पकड़ा जाएगा और उसको जेल में उठाकर बंद कर दिया जाएगा, तो मुंह बंद करने वाला कानून है कि नहीं है। ऐसे तमाम विविध सरकारों में भी देखा जाता है। बहुत से ऐसी सरकार तानाशाही भी होती है, जैसे अलग अलग देशों में भी होती हैं। कुछ कंट्रियां ऐसे भी हैं, या मान लीजिए अपने देश में नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे जगह पर ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं क्या, मतलब मुंह बंद करने वाला एक कानून, जिसे एक प्रकार रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून बना। इसी रॉलेट एक्ट को सामान्य बोलचाल भाषा में, किस भाषा में, सामान्य बोलचाल भाषा में जो है क्या बोला गया था, ये 1919 है। ठीक है, कितना है, 1919 से सामान्य बोलचाल भाषा में द अनारिकल, कौन सा, द अनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बोला गया। क्या बोला गया, रॉलेट एक्ट को द अनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बोला गया। किसको बोला गया, रॉलेट एक्ट को बोला गया। अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट जो लाया वो किसने, जो एक अध्यक्ष, किसके अध्यक्षता में बनी थी, तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। उनके अध्यक्षता में ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। समझ में आया। अब बात आई यहाँ पर, जो इसके लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई। वह समिति कौन सी समिति थी, तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने, या सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो उस समिति का नाम है सेडिशन कमेटी। कौन सी कमेटी, यहाँ सेडिशन रिपोर्ट में नहीं लिखा है, तो सेडिशन रिपोर्ट, सेडिशन कमेटी की गठन किया गया था। किसका किया गया था, सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था। और सेडिशन कमेटी का गठन किस लिए किया गया था, मैंने बताया किस लिए किया गया था, कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए जो सिडनी रॉलेट थे उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम था सेडिशन कमेटी नाम था, या सेडिशन समिति नाम था। और वो आया था, वर्ष कब आया था, 1917 में। कब आया था, 1917 में। तो सेडिशन कमेटी का गठन कब किया गया था, वर्ष 1917 में। नहीं भूलेंगे, एग्जाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश PCS, यूपीएसआई, बहुत सारे आगामी एग्जामों में, एसएससी बैंक, एसएससी में
और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, बहुत बेमिसाल क्वेश्चन है जो रौलट और जलिया बाग नरसंहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर की जाती है कि जो है इसी जो सेडिशन समिति थी या सेडिशन रिपोर्ट को हम क्या बोला गया, मतलब क्या बोला गया, रौलट अधिनियम बोला गया। क्या बोला गया, ये पूछा जाता है कि रौलट अधिनियम किसको बोला गया, या सेडिशन रिपोर्ट को पूछा जाएगा कि सेडिशन रिपोर्ट को क्या, सेडिशन कमेटी को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जो सेडिशन रिपोर्ट थी जो आई थी उसमें एक बोला जाता है रौलट अधिनियम बोला जाता है। इतनी ज़्यादा विरोध किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि कारण ये था कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। वैयक्तिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कोई और किसी से बातचीत कर रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है ना, तो इस प्रकार से जो है इसको जो है सीमित करने के लिए, मतलब कोई किसी से मिल ना पाए, कोई किसी से बात ना कर पाए, अपनी बात किसी के पास पहुंचा ना पाए, इस कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था, मतलब ये जो किसी तक बात ना पहुंचा, अंग्रेजों ने, तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया था। क्या किया था, जोरदार तरीके से विरोध किया था। तो कारण ये हो जाएगा, पूछा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किस मतलब पार्टी ने किया था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, बनी थी, तो उन्होंने इसका जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसी आंदोलन में किस आंदोलन में, जब रौलट एक्ट आया था, तो रौलट एक्ट के समय में, कब, रौलट एक्ट के समय में, रौलट एक्ट के विरोध में, इसमें जब रौलट एक्ट आया था तो इसी के विरोध में जो है लगान ना देने का, क्या ना देने का, लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। वो किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रौलट एक्ट के विरोध में लगाम ना देने का आंदोलन चलाने वाला का सुझाव किसने दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1916 से लेके 1917 तक ये जो है उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रौलट एक्ट किस वायसराय के समय में आया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब बात आती है कि रौलट एक्ट का, क्या, रौलट एक्ट का, तो रौलट एक्ट का जो है, यही जो रौलट एक्ट था इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बना था। मतलब इसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो कहलाया जाता है, वो इसी के विरोध में जब ये विरोध किया गया था, तो इसके विरोधी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कारण ये था कि अमृतसर में, कहाँ पर, अमृतसर में काफ़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को, कितना, 13 अप्रैल 1919 को जो है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे, कारण यह था कि उस समय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे और डॉक्टर सतपाल जो थे इस एक्ट का विरोध किए थे। तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को उन्होंने क्या किया, उठा करके जेल में बंद कर दिया था। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ कहाँ पर हुए थे, उस समय वहाँ पर अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। कहाँ हुए थे, अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। तो उस समय जो एक जनरल थे, ओडायर थे। कौन थे, जनरल ओडायर थे। तो जनरल ओडायर ने क्या किया था कि निहत्थी माने इनके हाथों में कुछ नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने अपना आंदोलन चला रहे थे, अपनी क्रांतिकारियों का मतलब एकत्रित कर रहे थे क्रांतिकारी लोगों को, और अपनी बात को बुलंद करने के लिए उन्होंने एक जगह होकर के अपनी बात को कह रहे थे। तो उस समय जो है जनरल ओडायर ने, किसने, जनरल ओडायर, ये जो जनरल ओडायर है, तो जनरल ओडायर ने इन्होंने क्या किया, वहाँ निहत्थी भीड़ पर इन्होंने एक जगह जाकर के चारों तरफ से घेर कर इनके ऊपर गोली चलवा दिया। क्या किया, गोली चलवा दिया। तो गोली जब चलवाया निहत्थी भीड़ पर, तो उसमें जब चलवाया तो उसमें जितने भी थे काफ़ी संख्या में थे, तो काफ़ी संख्या में उसमें हजारों लोगों की लगभग कितना क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब से यह जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से
प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जो है मतलब काफ़ी संख्या में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में वहाँ पर काफ़ी लोग अमृतसर में भीड़ इकट्ठा हुई, जिस निहत्थी भीड़ पर क्या किए? जनरल ओडायर ने इन्होंने क्या किया? गोली चलवा दिया। क्या किया? गोली चलवा दिया। ठीक है। बात आती है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय एक वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, जिसके जो है सदस्य कौन थे? शंकर नायर थे। कौन थे? शंकर नायर थे। तो शंकर नायर ने जब यह बात इन्होंने तुरंत सुनी कि ऐसी घटना हो गई, तो इन्होंने अपने इस वायसराय की कार्यकारी परिषद से इन्होंने तुरंत क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कौन दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो शंकर नायर ने दिया था। किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था। अब ये पूछा जाता है कि निहत्थी भीड़ पर किसके द्वारा गोली चलाई गई थी? तो जनरल ओडायर पे चलाई गई। जनरल ओडायर द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? बात आती है अब इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? इसी रिपोर्ट में मतलब जांच करने के लिए एक मतलब समिति बनाई गई। उस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया रिपोर्ट लिखने का, प्रारूप लिखने का, किसको बनाया गया? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। तो कांग्रेस जाति समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किसके लिए किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति की जांच के लिए। ठीक है। अब बात आती है जो है निवारक हत्या। कौन सा हत्या? निवारक हत्या। तो निवारक हत्या की संज्ञा किसने दिया? वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने दिया, क्योंकि उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस घटना को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, उन्होंने क्या किया? निवारक हत्या कहा। क्या कहा? उन्होंने एक कमेंट किया, ये निवारक हत्या है। क्या है? निवारक हत्या है। उन्होंने एक कमेंट कसा कि निवारक हत्या, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मतलब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, किसमें? 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में जिस ब्रिटिश सरकार द्वारा, अब जैसे मान लीजिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, तो निवारक हत्या की संज्ञा किसने दिया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने दिया। और उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो बात यहाँ पर हम एक बार करते हैं कि जब एक समिति बनाई गई थी, अध्यक्षता की गई थी, किसकी की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, वो कहाँ हुआ था? कांग्रेस अमृतसर में हुआ था। तो वही कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो किसके अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1919 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1919 में हुआ था। उस समय जो नाइटहुड की उपाधि, कौन सी? जब ये हत्या हुई थी, ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्या में, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। क्या कर दी? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक उपाधि दी गई थी, वो नाइटहुड थी। तो नाइट की उपाधि वापस किसने दे दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी थी। क्यों दे दी थी? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर इन्होंने दे दिया था। ठीक है। अब बात आती है इस अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी एक जांच समिति बनाई गई, कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति का रिपोर्ट या समिति जो बनाई गई, वो किस कमीशन के द्वारा बनाई गई? तो हंटर कमीशन के द्वारा बनाई गई। ठीक है। अब बात आता है कि जैसे होता नहीं कि आपने मुझे मारा है, हम आपको मार देंगे, या तुमने मुझे मारा है, हम आपको मार देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो कौन शख्स थे? उनका नाम उधम सिंह था। क्या नाम था? उधम सिंह थे। ये जाकर लंदन में क्या किए? लंदन में जो जनरल ओडायर थे, जाकर के उनके ऊपर तत्काल गोली चला दिए और उनको वहां पर मार डाले। ठीक है। किसने मार डाला? उधम सिंह ने। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनरल ओडायर को 1940 में लंदन में
जो गोली चलाई वो कौन चलाया? तो उधम सिंह ने चलाया। क्यों चलाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। ठीक है, किसके लिए? बदला लेने के लिए चलाया गया। तो इस प्रकार से रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार की जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो पूछे जाते हैं, मैंने सारे लगभग जो आने वाले क्वेश्चन हमने उसको बता दिया और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जरूर देखिए और 2 बार जरूर देखिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बिल्कुल छूटने ना पाए। और साथ में दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने साथियों तक पहुँचाए, अधिक से अधिक लोगों के पास तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। आगामी परीक्षाएं हैं, रेलवे का भी एग्जाम है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।